बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर YLF लाहौर बार एसोसिएशन साजिद महमूद ख़ान भट्टी और मेरी काबीना नायब सदर मोहतरमा हुमा तकी राजपूत साहिबा और सेक्रेटरी YLF चौधरी जुल्फ़कार सरवर जज साहब लाहौर बार के गजूर वकला और बिलखसूस यंग लायर से मुखातब हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले महीने 8 जून को लाहौर बार एसोसिएशन के नौजवान वकला ने एक पॉपुलर इलेक्शन के ज़रिए से मुझे और मेरी काबीना को बारी मैंडेट से मुंतखब किया है और अपने इस एतमाद का अजहार किया है कि हम नौजवान वकला को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर एक भरपूर आवाज़ उठाएंगे, जिस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पूरा उतरेंगे। हमारे इस इंतखाब को पूरी बार में पजीराई मिली और इसको भरपूर सराहा गया। हत्ता कि हमारे मुकाबल कुछ उम्मीदवार भी हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी, हमें गुलदस्ता पेश किया, हमें मिठाई खिलाई। हम उनके इस जज्बा खैर सगाली को कदर की निगाह से देखते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। उनके इस जज्बा और मस्बत रवैये को हमने वेलकम किया और आइंदा मिलकर नौजवान वकला के मसाइल को एड्रेस करने का अदा किया। मगर बदकिस्मती से कुछ कुव्वतों को हमारी कामयाबी सिर्फ इसलिए पसंद ना आई कि हम उनके एजेंडे की तकमील के लिए उनके आला कार बनने के लिए तैयार ना थे, जबकि हमारा मंशूर और हमारे नज़रियात इनकी करप्ट प्रैक्टिस के मुनाफी हैं। मुअज़्ज़ज़ वकला, आप ज़रा सोचिए कि वही कामरान बशीर मुगल साहब जिन्होंने बज़ाते ख़ुद वाइस चेयरमैन पंजाब बार YLF के इलेक्शन के इनेकाद की हमायत की और यंग वकला के जो कि YLF के मेंबर्स थे उनकी लिस्टें जारी करवाईं और एक मुंतखब मेंबर पंजाब बार कौंसल मज़हर महमूद भट्टी साहब को चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बनने की इजाज़त दी और इस सारे इलेक्शन की इनेकाद की ज़िम्मेदारी सर अंजाम देने की इजाज़त दी। आज वो इस फोरम के वजूद के ख़िलाफ़ क्यों गए हैं? आज वो इसी फोरम के वजूद को ख़त्म करने का फ़ैसला अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से क्यों करवा रहे हैं? और बिलखसूस जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जो पटिशन थी YLF के वजूद की लीगल हैसियत के बारे में नहीं बल्कि 8 जून के इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगियों के बारे में थी। और कामरान बशीर मुगल साहब और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बददियानती का आलम देखें कि उन्होंने हमें YLF की मुंतखब काबीना और चेयरमैन मज़हर महमूद भट्टी साहब जो कि इस पटिशन में पार्टी हैं उनको बुलाया तक नहीं। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि पंजाब बार कौंसिल के रूल्स में YLF का जिक्र नहीं है। हमारा भी यही मौक़िफ़ है। हम भी यही कहते हैं कि YLF का वजूद बार कौंसिल के रूल्स के तहत नहीं बल्कि ये एक रवायती फोरम है जो कि हमारे बरों ने अपनी जवानी के वक्त में 1990 में कायम किया। उसका नया अलग से आइन बनाया गया और इस एहतियात को हतमी तौर पर मलहूज़ खातर रखा गया कि YLF का ये फोरम किसी भी तौर पर बार एसोसिएशन के इंतज़ामी मामलात से मुतसादम ना होगा। इस फोरम के क़याम का बुनियादी मकसद नौजवान वकला में क़यादत की सलाहियतों को उजागर करना और इसके ज़रिए से नौजवान वकला की नुमाइंदगी करते हुए एक तवाना आवाज़ बनना था। इस फोरम ने अपने क़याम से लेकर आज तक बेशुमार कायदीन इस बार को दिए हैं जिन्होंने YLF के फोरम से शोहरत पाई और फिर बाद में इस बार में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया। YLF और इसकी क़यादत अपने क़याम से लेकर आज तक कभी भी किसी गैर जिम्मेदारी की मुर्तकब नहीं हुई। YLF पर आज तक कभी भी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा कि पंजाब बार कौंसिल जिस पर मजबूर हो तो वो इस फोरम के वजूद को ख़त्म करने के बारे में सोचे। पंजाब बार कौंसिल का हालिया फ़ैसला बग़ैर किसी शक व शुबे एक सियासी फ़ैसला है जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनके पसंद के चेहरे मुंतखब होकर नहीं आए। लिहाजा मैं और मेरी काबीना इस फ़ैसले को रद्द करते हैं। जहाँ तक YLF की लीगल हैसियत का ताल्लुक़ है कि हमारी बार के अंदर इसकी मुख्तलिफ़ मिसालें मौजूद हैं, जैसा कि लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। एक और तशवीशनाक बात यह है कि पंजाब बार कौंसिल में बैठा ये गिरोह अपने इस फ़ैसले के ज़रिए से एक नई साजिश रचा रहा है। वो नौजवान वकला को आपस में लड़वाना चाहता है और उनमें तसादम करवा के मेरे समेत मेरे मुकाबल उम्मीदवारान को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं कामरान बशीर मुगल और उसके सरपरस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ
कि ना मैं और मेरी काबीना उनके सामने झुकेंगे और ना अपने नौजवान वकला के साथ किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनकर उनके इस एजेंडे को, उनकी इस साजिश को कामयाब होने देंगे। मैं अपने उन नादान दोस्तों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इस फैसला को हासिल करने के बाद अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं कि आप इनकी इस साजिश का हिस्सा ना बने, इसका आला कार ना बने। आप इस बात पर गौर तो करें कि अब आप अपनी पिटीशन इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों से मुतल्लक लेकर गए थे या फिर इस फोरम को बैन करवाने के लिए लेकर गए थे। अगर आपका मकसद इस फोरम का खात्मा है तो फिर आप इस फोरम के इलेक्शन में हिस्सेदार क्यों बने? फिर पहले ही पंजाब बार कौंसिल में इसकी लीगल हैसियत के मुतल्लक पहले पिटीशन ले जाते, जबकि आपने ऐसा नहीं किया। आप इस बात पर संजीदगी से गौर करें और अगर आपको मेरी ये बात अपील करती है तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आएँ, मिल बैठकर इस फोरम को एक बावकार फोरम बनाने और नौजवानों को एक तवाना आवाज़ बनने के लिए लाया अमल तरतीब दें। और इस सारे मामलात में कैबिनेट लाहौर बार एसोसिएशन की जो खामोशी है वो सवालिया निशान है। हम कैबिनेट YLF लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट के रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। और आखिर पे मैं सिर्फ यही शेर अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, जलने वाले का बोगस हिसाब भी जल जाएगा, जलने वाले का बोगस हिसाब भी जल जाएगा, एक कागज़ का टुकड़ा है जो रद्दी में जल जाएगा। हमें मिली है जो इज़्ज़त ये नसीब था हमारा, हमें मिली है जो इज़्ज़त ये नसीब था हमारा, मुनाफ़िक करके मुनाफ़िकत आखिर किधर जाएगा। वस्सलाम।